आज हम लोग इस वीडियो में हैज और हैव का यूज सीखेंगे। यूज ऑफ हैज, यूज ऑफ हैज एंड हैव। इट मीन्स रखना या पास होना। हैज और हैव का हिंदी मीनिंग रखना या पास होना। ये एक पोसेसिव वर्ब के रूप में यूज होता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो ये बात क्लियर होगी कि रखना या पास होना किस भाव में ये बन रहा है। ये दो वर्ब हैं पोसेसिव वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करेगा। हैज एंड हैव यहाँ पर इंडिकेट किया गया है ही, सी, इट एंड सिंगुलर के साथ हैज प्रयोग होगा। आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल के साथ हैव प्रयोग होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। तो देखें कैसे करेंगे। मैं एक कलम रखा हूँ, और पहले इस बात को ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल को देखिए। मैं एक कलम रखा हूँ, या दूसरा एग्जाम्पल है मेरे पास एक कलम है। पहले तो ये समझना चाहिए आप लोगों को कि ये दोनों सेंटेंस हिंदी का सेम है, इसका दोनों का मीनिंग सेम है दोनों के, इसीलिए जब भी हम ट्रांसलेट करेंगे तो सेम ही बनेगा। तो ये पहले हिंदी आप लोग को अच्छे समझ लेना है कि मैं एक कलम रखा हूँ या मेरे पास एक कलम है, इसीलिए इसका दो शब्द लिखा गया। इसका हिंदी रखना या पास होना, इसका हिंदी इस रूप में रहेगा, मैं एक कलम रखा हूँ या मेरे पास एक कलम है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। मैं, आई, और आई के साथ यहाँ पर देखेंगे हैव का यूज होता है। आई हैव और एक कलम और पेन, ये बन गया आपका, ट्रांसलेट हो गया आई हैव और पेन। मैं एक कलम रखा, ये जो रखा हूँ इसी का इंग्लिश जो है ये हैव या हैज प्रयोग हो रहा है। दूसरा ये है, सेम वही है, मेरे पास अगर इस भाव में है, जैसे पोसेसिव वर्ब के रूप में यूज हो रहा है कि मैं उसका मालिक हूँ, किसी वस्तु का, उस कलम का मैं मालिक हूँ, मेरे पास एक कलम है। तो उस रूप में ठीक वही एक ही बात, दोनों मेरे पास एक कलम है या मैं एक कलम रखा हूँ, दोनों एक ही बात है। तो इसकी भी इंग्लिश सेम, ऐसा नहीं कंफ्यूज अगर कुछ और बनाने लगिएगा। ये आई हैव और पेन, ये दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा। भले हिंदी थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, लेकिन दोनों का हिंदी मीनिंग भी सेम है, इसलिए इसका इंग्लिश जो है बनेगा आई हैव और पेन। एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। तुम एक कुर्सी रखे हो, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे। यू और रखना या पास होना की इंग्लिश, वहाँ से यू के साथ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ देख लेंगे यू, यू यहाँ है, यू के साथ भी हैव यूज होगा। यू हैव एक कुर्सी, यू हैव और चेयर। ठीक, चौथा एग्जाम्पल ये सेम है। तीसरा और चौथा भी देखेंगे कि ये सेम है, एक ही है। तुम एक कुर्सी रखे हो या तुम्हारे पास एक कुर्सी है, इसका भी इंग्लिश यही बनेगा, तुम्हारे पास का यू हैव अ चेयर। आप लोगों ने देखा यूज ऑफ हैज एंड हैव। अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं और दूसरे एग्जाम्पल लिखने के लिए 2-3-4 एग्जाम्पल और समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, जैसे उसके पास एक झोला है, उसके पास एक झोला है। तो अंग्रेजी कैसे बनेगा। उसके पास मीन्स वह एक झोला रखा है, वह, उसके पास का मतलब कि वह, ही और ही के साथ यूज होगा, ही के साथ हैज, ही हैज और बैग। इस तरह ये ट्रांसलेट हो गया। और नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कहना है कि हम लोग 2 गाय रखे हैं, हम लोग 2 रखे हैं। हम लोग या हमारे पास, हम लोगों के पास 2 गायें हैं, या हम लोग 2 गाय रखे हैं, 2 गायें भी लिख सकते हैं। तो इसका इंग्लिश बनाए हम लोग का इंग्लिश वी के साथ इसमें देखेंगे हैव का यूज हुआ है, यू हैव, और ये है आपका टू और काउज। इस तरह आपका छठवां एग्जाम्पल, इस तरह से आप लोग समझ गए। हम लोग 2 गाय रखे हैं, और भी आप बना सकते हैं 7, जैसे कहना है कि
उन लोगों के पास या वे लोग 10 किताब रखे हैं, वे लोग 10 किताब रखे हैं। इसका इंग्लिश में क्या बनाएंगे? वे लोग का इंग्लिश दे, और दे के साथ हैव यूज होगा। दे हैव 10 बुक्स। इस तरह से आप लोग ने देखा, बहुत इजी है। हैज, अब हैज और हैव का ये यूज है रखना या पास होना के सेंस में।